आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज की। विगत दिनों में वर्षा योग में बड़े बाबा की छत्र छाया में आदिनाथ भगवान के चरणों में छोटे बाबा की कृपा से और साथ में पूज्य ज्येष्ठ भ्राता के सहयोग से सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम आदिनाथ भगवान की आराधना में ही आप लोगों का और हमने भी जितना बन सका उसमें सहयोग किया। चाहे वो भट्टामर व्याख्यान माला हो, चाहे वो भट्टामर महामंडल विधान हो, 48 दिवसीय बोला जरूर था लेकिन वो दिवाली तक करते ही रहे ये लोग, 48 से कितने ज्यादा हो गए पता ही नहीं। और शाम को भट्टामर आनंद यात्रा में भी आप लोगों ने पूरा लाभ लिया। तो हमने देखा आदिनाथ भगवान के चरणों में खूब आदिनाथ की भक्ति कर ली, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की भक्ति में भी तो कमी नहीं, और आदिनाथ खुद भी तो सिद्ध है। इसीलिए आद्य शुरू में अष्टानिका, आषाढ़ की अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान हुआ, और फिर मध्य में सिद्ध चक्र विधान हो गया। आपके जब दशहरा आता है, विजयादशमी, कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए सिद्ध बनना जरूरी है, और सिद्ध बनने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना जरूरी है। सिद्ध बनने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना जरूरी है। वही सिद्ध बन पाएगा जो सिद्धों की आराधना करेगा। और सिद्धों की आराधना में भी सिद्ध क्षेत्र हो, और सिद्ध क्षेत्र में भी एक नहीं दो मुनिराज का सानिध्य हो जाए, फिर तो मणिकांचन योग है ही। फिर क्या कहना, आप लोगों को वह सब सुयोग मिलता हुआ चला जा रहा है। ऐसा यह है कार्तिक का महीना। बंधुओं, जब मंडी बामोरा में थे उसी समय महाराज श्री जी से ही बात की और महाराज जी का और मेरा भाव बना। मंडी बामोरा में आनंद फानन, वहां भी 24 समोसरण एक साथ रच दिए केवल 1-2 दिन की तैयारी में, और वो भी जहां मंदिर बनना है उसी भूमि पर। फिर हम लोग फागुन की अष्टानिका में द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच गए, और वहां पर भी सिद्धों की आराधना की। और आषाढ़ की अष्टानिका में भले 650 किलोमीटर दूर थे, लेकिन पक्का विश्वास था कि सिद्धों की आराधना करना है, हम पहुंच जाएंगे। पहले से अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि क्या पता पांव किस प्रकार से चले, और बाजना वाले बैठे हैं। 23 दिन में 650 किलोमीटर की यात्रा करके इसी स्थान पर हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पर आषाढ़ के महीने में, उस समय जब चातुर्मास शुरुआत होती है, तो मंडलाचरण के रूप में बड़वानी और 52 गजा वालों को एक सौगात मिली थी, सिद्ध चक्र का एक उपहार मिला था। और हम लोगों ने भी अपने कर्मों की निर्जरा के लिए वह विशुद्धि बढ़ाने के लिए सिद्ध चक्र किया। और उस समय भी एक ही बात बोली थी, आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य लाभ जल्दी से जल्दी हो। और आज भी मैंने बड़े बाबा के चरणों में एक ही भावना, भाई अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ में यह कार्तिक की अष्टानिका का यह चतुर्थ विधान हो रहा है। यहाँ पर अष्टानिका, चौथी अष्टानिका हम लोगों की इस सिद्ध क्षेत्र पर है, क्योंकि कहा गया है सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुर जाई ले वसुधर्व है। हमें शक्ति नहीं,
सो नाही यहाँ करी थापना, और पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। अभी मैंने आराधना साधना प्रयोगशाला में एक दिन आप लोगों को याद हो तो नंदीश्वर का ध्यान करवाया था, याद है या भूल गए? और चाहेंगे और अनुकूलता हुई तो एक बार फिर आपको नंदीश्वर हम भावों से तो ले ही चलेंगे, भले ही द्रव्य से पहुंचने की कैपेसिटी नहीं, लेकिन भावों से तो आपको हम नंदीश्वर लेके चल सकते हैं। ऐसे उन 52 अकृत्रिम चेतालय, शाश्वत चेतालय है, एक एक चेतालय में 108 प्रतिमाएं हैं ऐसी, और दिव्य प्रतिमाएं, जहां पूरा अभी स्वर्गलोक खाली हो गया। आप लोग सोचेंगे कि स्वर्ग के देवताओं को ही क्यों चुनते हैं, है ना, पहला प्रश्न। और वो अपने स्वर्ग में भी अकृत्रिम चेतालय हैं, स्वर्ग में अकृत्रिम चेतालय है, फिर वो वहां से छोड़कर यहां धरती पर क्यों आ रहे हैं, मध्यलोक में क्यों आ रहे हैं? बोलो। 8,56,97,481 टोटल अकृत्रिम चेतालय में से 7,72,00,000 जिनालय तो वहीं पर हैं। बोलो, फिर क्यों आ रहे हैं? ऐसा होता है कि तीर्थाटन करने का उनका भी मन करता है। कई कई बार जैसे आप लोग भी आउटिंग पे जाते हैं ना, पर्यटन आउटिंग, जैसे अब आउटिंग वाले, तो ऐसे ही आपका भी भाव आउटिंग का जैसे होता है, ऐसे उनका भी होता है। घर की रोटी खाते खाते कई बार ऊब जाते हैं, तो रोटी तो वही, मैं होटल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैनी हो इसलिए टल, जैनी हो इसलिए टल, इसलिए होटल पे कभी नहीं जाना है। लेकिन वही रोटी यदि आप अपना टिफिन बड़वानी से 52 गजा लेके आ जाएं और फिर यहां पर खोलकर वो डब्बा खाएं तो कैसा लगता है? बोलो। तो इसी प्रकार से पर्यटन स्थल पर जाकर या अन्य, हम क्या करते थे जब गृहस्थ अवस्था में थे ना, तो हर 15 दिन में बस पिताजी को माहौल बना देते थे कि वहां खानिया जी चलो ना, चूलगिरी वहां चलो ना, अपना जगह की बावड़ी चलो ना, इधर आपके लूड़वा है, इस तरफ जाएं तो आपके जो है बेनाड़ है, तो वहां चारों तरफ जयपुर के उस सराउंडिंग एरिया 15-20 किलोमीटर में क्षेत्रीय क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र। उन अतिशय क्षेत्र में जाके और कभी भी बाजार का लेना ही नहीं, कुएं का पानी और छना पानी अपना पीना, गर्म पानी पीना, तो बस स्वयं का पानी खोल के ले और डब्बा खोल के खाओ, और बहन बेटियों को बुला लिया, फिर देखो कितना आनंद आता है। तो वो आनंद अलग ही, और शांति विधान कर लिया। तो ये तो इसी प्रकार से आज से 8 दिन तक लगातार यहां पर भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, और उसमें वही आनंद आएगा जो देवता लोगों को नंदीश्वर में आता है। बोलो, उनके पास तो संयम नहीं है, आप लोगों के पास तो संयम भी है। उसके साथ में 4 बात करके अपने बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मंगल अपने जीवन में सब करना चाहते हैं, और मंगल में हो जीवन सारा, ऐसे ही हम मंगल भावना भाते रहते हैं प्रतिदिन। तो 4 मंगल होते हैं, कौन कौन से? द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। इन 4 को मंगल, अब इसमें से भी देखो आपके पास तो फ्री में ही कितने सारे मिल जाएंगे। सबसे पहला है द्रव्य मंगल, आप जीव द्रव्य हैं सब, ठीक है। आपकी आत्मा में अनंत गुणा विशुद्धि हमेशा प्रतिपल बढ़ती रहती है, और एक ही भावना रहती है, कैसे भी हो बस गुरुओं का, देव का और शास्त्र का सानिध्य हमको प्राप्त होता रहे। इसी भावना के साथ में आप हमेशा प्रतिपल अपनी श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसी से जान जाओ कि आपकी कितनी द्रव्य का मंगल है। मैं तो बताऊं आप लोगों का मंगल देखो, यहाँ पर 1-2 उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकली। महाराज जी बोलते हैं ना प्रायोगिक उदाहरण। आपके ये मणिभाई जी जो बड़ौदा से हैं, ये आए नहीं थे विधान के उद्देश्य से, लेकिन तुरंत इनका भाव बना कि यहाँ पर विधान हो रहा है, मुझे रुक जाना चाहिए, और तुरंत रुक गए। प्रमोद जी सागर वाले प्रतिमाधारी हैं, इन्होंने जैसे ही सुना यहाँ पर विधान होना, अभी 3-4 दिन पहले तो घोषणा की है। आप देखिए 4 दिन पहले दीपावली तक कोई घोषणा नहीं, दीपावली के बाद में घोषणा हुई, लेकिन उसके बाद में भी आप लोगों ने यहाँ पर समोसरण 24 मंडल
कैसे हो गए पता ही नहीं चला। ये आप लोगों की द्रव्य मंगल का ही प्रभाव मानूंगा। उसके बाद में क्षेत्र मंगल, क्षेत्र कौन सा है बोलो? सिद्ध क्षेत्र, जहां अच्छे अच्छे 5.5 करोड़ मुनि महाराज ने अपनी निजत्व को प्राप्त कर सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे सिद्ध क्षेत्र से अच्छा और क्षेत्र क्या होगा? इसलिए क्षेत्र भी आपका मंगल है। और तीसरा है काल मंगल। आचार्य श्री जी के मुख से कई बार सुना, बल्कि वो तो पंच कल्याण की भी अष्टानिका में, कटंगी का पंच कल्याण, 2 पंच कल्याण तो हमारे सानिध्य में हुए। अष्टानिका में बोले कोई मुहूर्त मत देखो, अष्टानिका सबसे अच्छा मुहूर्त। क्यों? काल मंगल। इससे अच्छा काल और क्या होगा? 8 दिन का आप नंदीश्वर भट्टी, आचार्य श्री जी प्रतिदिन 3 बार नंदीश्वर भट्टी पढ़ते प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि हम लोग तो अष्टानिका में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन वो 3 बार नंदीश्वर भट्टी पढ़ते हैं कि जो 3 बार नंदीश्वर भट्टी पढ़ेगा वो हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। ऐसा उसमें लिखा हुआ है नंदीश्वर भट्टी के 34वें 35वें काव्य में। तो यहां पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपका यह काल अष्टानिका का काल है, और वो भी शुक्ल पक्ष में अंतिम जो 8 दिन होते हैं वो वैसे ही बहुत शुभ रहते हैं। तो काल भी मंगल है, द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया और काल हो गया। अब उसके बाद में क्या बचा? बस 3 चीज तो आपकी मंगल है, इसमें तो हमने भी मोड़ लगा दी है, ठीक है ना। लेकिन चौथा भाव मंगल, ये हमारे पास में नहीं है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है। आप लोगों के हाथ में वो तो हो सकता है, क्योंकि पल में तो भावों का तोला और पल में मासा, ऐसे बिगड़ते हैं तुरंत और ऐसे सुधरते हैं, आसमान में चढ़ जाते हैं। आसमान में चढ़ाने वाले भाव रत्ना है। ध्यान रखना, समिति ने बहुत अच्छे से वर्षायुक्त समिति और चाहे चूलगिरी ट्रस्ट समिति हो, उन्होंने आपके लिए वस्त्रों का भी और पूजन सामग्री का भी, पुजारियों का भी, मंडल का भी सब अरेंजमेंट हो गया। महाराष्ट्र का सानिध्य भी मिल गया। लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होते ही बाजू वाला तो मोटे मोटे बादाम चढ़ा रहा है, मुझे छोटे छोटे बादाम दिए। बोलो, हो गया भाव मंगल? क्या भाव हो गया? उनको नारियल मिल रहे, हमको सुपारी। क्यों? क्या ये भाव मंगल में आएगा? आयोजन के प्रयोजन को कभी मत भूलो। हम तो ये बोलते हैं आयोजन तो बहुत हो रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन एक ही है, हमारी आत्मा की विशुद्धि और कर्मों का क्षय। इसीलिए तो ये कर रहे हैं। इसलिए आयोजन हमने किया है, उस आयोजन के साथ में अपने उस प्रयोजन को न भूलेंगे, तभी हमारा यह है विधान करना सार्थक होगा। इसलिए भावों को बढ़ाएं बंधुओं, बिना भावों के कुछ भी नहीं होगा। आपके पास में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत बोरे रखे हुए हैं अनाज के, कुछ नहीं, भाव गिर जाएंगे तो टेंशन में और आ जाओगे। और केवल 10 बोरा रखे हुए हैं तिल्ली के, अभी अभी नई तिल्ली आई है, तो तिल्ली के 10 बोरा रखे, लेकिन भाव आसमान चढ़ गए, माला माल हो जाओगे। कमाल बाजार में भी भावों का है और यहां पर भी भावों का है। इसलिए जैसे भी हो अपने भावों को गिरने न दे। ये विधान क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो बोलो? आपसे ही पूछना चाहता हूं। सुनील बोल रहा है कर्मों की निधि रख ली। वाह, बहुत सस्ता साधन है ही। इसमें क्या बात है? देखो, 4 कारण से विधान होते हैं। पहला तो संस्कार वसात। संस्कार वसात मतलब हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, सो हम भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे विधान किया, सो हम भी करेंगे। उन्होंने बहुत दान दिया, सो हम भी देंगे। इस प्रकार से तो ये हो गया संस्कार वसात, चाहे वो धार्मिक संस्कार आपके अंदर में कूट कूट भरे हुए हैं। दूसरा है, बहुत सुना था अभी 48 दिन के जो प्रवचन हुए थे, विधान करने से कष्ट मिट जाते हैं, विधान करने से रोग मिट जाते हैं, विधान करने से दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, जरूर चलो बाबा ने एक बार, और हमारे भी कष्ट
मिट जाएंगे। ऐसी भावना के साथ में भी कोई विधान कर रहा है कि हमारे ये दूर दूर हो जाए, वैसे दूर दूर हो जाए, ऐसा। तीसरा है पुण्य कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए भी विधान। क्योंकि विधान क्यों कर रहे हैं? पुण्य कमा रहे हैं, पाप का प्रक्षालन करें और पुण्य का आगमन हो, इसी भावना के साथ में कर रहे हैं। लेकिन ये इतना सब प्रशंसनीय तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है? जो चौथा कारण है, और वो है आत्मशुद्धि, भाव विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम ये विधान कर रहे हैं। आत्मशुद्धि और भाव विशुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक हम सिद्धि की बात तो बहुत दूर की बात, शुद्ध नहीं होंगे। अरे शुद्ध की बात भी बहुत दूर, अभी तो बुद्धू रहेंगे, बुद्ध रहेंगे। इसलिए हम अपने यह अपना विधान जो ये कर रहे हैं, इसमें हम सिद्ध चक्र विधान का आयोजन जो हो रहा है उसमें अपने आप को देखें और अपनी एक भाव को विशुद्धि बढ़ाने का उत्तरोत्तर। क्योंकि आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने कल्याण मंदिर में भी कहा है, यस्मात् किया प्रतिफलंती न भाव शून्या, भावों से शून्य होकर कोई भी किया फलंती नहीं होती है, फलदायी नहीं होती है। मैंने भगवान आपका खूब दर्शन किया, मैंने भगवान आपकी खूब महिमा सुनी, मैंने भगवान आपके खूब शास्त्र पढ़े, लेकिन आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, लेकिन न यस्मात् किया प्रतिफलंती न भाव शून्य। इस प्रकार की पंक्तियां वहां पर आती है कल्याण मंदिर में कि भावों से शून्य होकर हम कभी भी कोई भी क्रिया करेंगे वो हमें फलदायी नहीं होगी। बंधुओं, चार बात और याद रख लेना। एक तो है शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और तन्मयता। हमेशा बोलता हूं ये शुद्धि जितनी आप रखोगे उतनी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, शुद्धि जितनी आप रखोगे उतनी आपकी विशुद्धि होगी। ऐसा नहीं किसी ने देखा नहीं तो पानी डाला और काम चला लिया। आप वस्त्रों की आदि की बाहर अंदर भीतर के वस्त्र जो होते हैं पूर्ण शुद्ध रखेंगे तो आपकी विशुद्धि में कमाल आएगा। और जब विशुद्धि होगी तो आपकी तन्मयता भी आगे बढ़ेगी। तल्लीन होकर भक्ति करें, जैसे कभी धनंजय ने की थी। विशापाहार के स्रोत के जो रचयिता कभी धनंजय हुए हैं कि पता ही नहीं बाहर क्या। और यहाँ की 52 गजा की तो खास बात है, यहाँ हलो हलो काम ही नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे लोग, लेकिन जो यहाँ परमानेंट रहने लग गए या 4 महीने से हैं, वो सब जुगाड़ बना लिए अपना। लेकिन फिर भी आप भाव विशुद्धि से और तल्लीन होकर करें। और अंतिम है अनुशासन। मुझे समय की बहुत ज़्यादा रहती है कि समय पर सारे कार्य हों, ताकि आपकी आहारचर्या है, चाहे आपकी लोगों की भी भोजन आदि है, और दोबारा आना है या छोड़ना है या क्लास का समय है, इन सब में आप समय पर आएंगे। ये तभी हो पाएगा जब अनुशासन में रहेंगे। और जिनको जो ड्रेस मिली है वो ड्रेस कोड भी आप सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं मिला है तो ले लेंगे। जिन जिन के भी मंडल है, अभी यहाँ से कार्यक्रम समाप्ति के बाद इंद्रजीत जी से वो मंडल लें, वो अपना मंडल के साथ में आप नाम लिखवा के अपनी ड्रेस लें। लेकिन 8 दिन तक आपको लगातार बैठना है और सारे नियमों का पालन करना है। इस प्रकार से अनुशासन में आएंगे और अनुशासन में जाएंगे तो यह विधान आपके लिए नहीं, जो चैनल पर देखने वाले हैं उनके लिए भी विशुद्धि का कारण बनेगा, और उनके लिए भी हो सकता है सम्यक दर्शन का यह कारण बन जाए। ऐसी ही भावना के साथ में समय अपना पूर्ण हो रहा है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल, और शुद्धि विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन, इन बातों का ध्यान रखकर अपन इस विधान को 8 दिन बहुत सानंद, गुरुवर का भी आशीर्वाद आ गया। आपको बता दें, गए थे प्रदीप जी, कहाँ खड़े हो जाओ, ये गए थे, हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। और मेरा भी यही कहना है कि ये पूरा का पूरा विधान जीव दया के लिए, हम दोनों की बात है, ये जीव दया के लिए समर्पित रहेगा। प्रदीप भाई की बहुत भावना थी। यहाँ पर गौशाला का उद्घाटन हो ही चुका है, उसके लिए रुपए की पैसे की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए जीव दया के साथ में यह विधान अपन करें तो बहुत ही, और इसमें डबल 1 टिकट में कई मजा, और इसीलिए तो इसका नाम है 52 गजा। बोले अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की